बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हम सब लोग, उम्मीद है ठीक होंगे और क्या खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज का डिज़ाइन जो है बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग है माशाल्लाह से। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के डिज़ाइन में हम डिफरेंट किस्म का कुछ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो है अपना ये पुरकार ली है, इसको हमने हाफ इंच खोलना है इस तरह से, बिल्कुल हाफ इंच की मार्किंग पे। तो यहाँ पे आपने इसकी जो पिन है इसको एडजस्ट कर लेना है और इस तरह से आपने फ्यूज़ पेपर को राउंड में घुमाते हुए इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। देन हम इसमें हाफ इंच का जो है मार्जिन रखेंगे इस तरह से। ये देखें, अब हमने इसी फ्यूज़ पेपर को इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। देन हमने इसको यहाँ पे कट कर देना है और यहाँ से इसकी जो है अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। अब हम हाफ इंच के मार्जिन से इस पर इस तरह से लाइन्स लगाएंगे। लाइंस भी हम ट्रायंगल शेप में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको जो है इस तरह से कट कर देंगे। तो ये दोनों शेप्स मैंने आपको कट करनी सिखा दी हैं। अब हमने जो इसमें से ये इसकी कटिंग है इसको भी वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे हम जो है हमने सर्कल कट किया है, इसको हम जो है कट कर लेंगे। अब हम इसके जो इनसाइड में सर्कल है उसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और देन हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये शेप्स हमने रेडी कर लिए हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा शेप्स हम रेडी कर लेंगे। अब हम इनको एक फ्यूज एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। फैब्रिक आपने वो लेना है जो आपने जिसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो जो भी आपका फेवरेट फैब्रिक है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो है हम इसको इस तरह से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और इसका मार्जिन फैब्रिक रखते हुए सीजर की मदद से इसको कट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम इसको 4 फोल्डेड में कट करेंगे और यहीं से हम इसमें नॉचेस लगा देंगे। इसी तरह से ये नॉचेस हमारे ऑल अराउंड लग जाएंगे। यहाँ पे अब हम इसकी जो है स्क्वायर शेप है इसको कट कर लेंगे। और इसके इनसाइड हम 4 कॉर्नर्स जो हैं इनको डीप कट्स देंगे और इसका भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर देंगे। यहाँ पे अब हम जो है ग्लू की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका फोल्ड करेंगे। आपने अपनी आयरन को प्री हीट कर लेना है। यहाँ पे जब आप ग्लू की मदद से इसके फैब्रिक को फोल्ड करते हैं तो आप लाइट सी आयरन जब चलाएं तो इसकी जो है बहुत अच्छी सी फिनिशिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह से जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है इजीली हम जो है पहुंचा सकें अपनी ऑडियंस तक। तो काइंडली आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो जो है राइट ऑडियंस तक जा सके। तो यहाँ पे हम इसका भी जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर लेंगे। अब हमने लेस लेनी है, वाइट कलर की लेस में ले रही हूँ। इसमें मैंने जो इसकी किनारी है इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं। तो अब हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। बिल्कुल इसके एजेस पे हम इस ग्लू को जो है लगाएंगे। देन हम इससे, क्योंकि हमने इसकी किनारी कट की हुई है तो ये लेस इजीली जो है सर्कल में घूम सकती है। तो आपने भी इस तरह से राउंड में कोई शेप बनानी हो या राउंड नेक में लेस भरनी हो तो आप इसकी किनारी को छोटा छोटा सा कट लगा दिया करें ताकि जो है लेस अच्छे से एडजस्ट हो जाए। आपने कट्स जो हैं छोटे छोटे लगाने हैं, आपने लेस को ही नहीं काट देना। तो यहाँ पे लगाते हुए एक्स्ट्रा लेस को हम कट करके जो है ये देखें इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर देंगे। इसी तरह हम स्क्वायर शेप पे लेस लगा के आपको दिखाएंगे। इसके भी कॉर्नर से एक कट देना है ताकि आप इसको जो है टर्न कर सकें। इस तरह से। तो ये देखें
हमने सारी जो शेप्स हैं इसके ऊपर लेसेस लगा के इनको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एक ऑर्गेन्जा ले रही हूँ जिसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है, चौड़ाई हम दामन की चौड़ाई के अकॉर्डिंग लेंगे। ये ऑर्गेन्जा के बिल्कुल मिड में हम इस मोटिव को इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ पे इसका इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हमने स्क्वायर कटिंग जो हमने अंदर से निकाली थी वो रखी, देन हमने सर्कल वाला जो है मोटिव वो रखा और अब हम इसको जो है इस शेप में सेट करेंगे। बहुत ही एलिगेंट लुक आने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो सारी देखिएगा। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से जो है सारे मोटिव्स को उसी के अकॉर्डिंग अटैच कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब हमने तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी एक फैब्रिक पट्टी ली है। इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर इस तरह से हम वाइट लेस लगाएंगे। वाइट लेस की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है और इसकी किनारी पे हम जो है स्टिच करेंगे। अब हम इस तरह से लेस को सीधा करेंगे और ये देखें लेस की सीधी साइड ऊपर आ गई है। और अब हम इस फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हमने इसकी दूसरी साइड से इसकी फिनिशिंग करनी है, तो इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये पट्टी हमारी तकरीबन 1/2 इंच में रह जाएगी। अब हमने कुर्ती की फ्रंट साइड ली है। नेक का मार्जिन निकालते हुए यहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और मार्क लगाया है, यानी कि कुर्ती का तकरीबन मार्क तक 4.5 इंच का जो है मार्जिन बना है। यहाँ पे 4.5 इंच दामन पे लगाते हुए हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी क्रीज़ बनाई है। इसी क्रीज़ के ऊपर ही हम अब एक जो है सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करें ईजीली हम कर सकें। तो इसको हम जो है इस तरह से ट्रायंगल शेप में यहाँ पे 2 लाइंस लगाएंगे। लाइंस में फासला जो हमने छोड़ना है वो तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच छोड़ना है। आप यहाँ पे मज़ीद 3-4 लाइंस इसको डिज़ाइन को मज़ीद इंक्रीज़ भी कर सकती हैं। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको डैप करेंगे और इसकी यही मार्किंग जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगी। अब हम इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद हम इसका स्लिट सेट कर रहे हैं। स्लिट की हमने जो है डीप इसको 7 इंच रखा है और इस स्लिट में हम जस्ट सिंपल एक लेस अटैच करेंगे। यहाँ पे हम कुछ हैवी लुक नहीं देने जा रहे क्योंकि हमारी बाकी शर्ट हैवी लुक में आने वाली है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इस स्लिट को ज़रा लाइट रखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे जस्ट एक लेस लगानी है इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को लाइट रखेंगे और बाकी शर्ट हैवी रहेगी तो ही ये डिज़ाइन जो है ज़्यादा सूट करेगा। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ तक स्टिच कर लेना है। तो अब मुझे ये लेस जो है ज़रा उठी उठी लग रही है, तो इसलिए ये देखें इस तरह से हमने इसको उठने नहीं देना। यहाँ पे हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। वाइट लेस के ऊपर वाइट ही आप थ्रेड से टॉप स्टिच लगाएंगी तो नज़र नहीं आएगा, अदरवाइज़ आपका जो है विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हम पहले ये छोटी पट्टियाँ अटैच करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमने जो है इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से अब हम इसकी जो है पैनल साइड है उसमें जो पट्टी लगाएंगे। इस तरह से यहीं से हम इसको टर्न करके इसकी दूसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से जो है हम दूसरी साइड पे इसका डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम इसको साइड पे कर देंगे। ये जो हमने फैब्रिक ग्लू से अटैच किया था, ये अब हमारा ग्लू ड्राई हो गया है, तो इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगा के इसको ऑर्गेन्जा के ऊपर फिक्स कर देंगे।
इस तरह से फिक्स करते हुए है हम इसके ऊपर जो है हैंगिंग्स लगाएंगे डाउन में। तो हैंगिंग्स आप चाहें तो रेडीमेड बाज़ार से ले सकते हैं। हैंगिंग्स आप इस तरह से लेस के भी उतार के बना सकते हैं। तो हमने जो है लेस को कट करके इसके हैंगिंग्स यूज़ किए हैं। इस तरह से आपने जो है अपने सारे डिज़ाइन को सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। अब हम इस डिज़ाइन को शर्ट पे अटैच करेंगे। इस तरह से डिज़ाइन की सीधी साइड और शर्ट की सीधी साइड जो है वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। तो हम इस तरह से इसके ऊपर जो है इसका मार्जिन है इसको सिलाई में कवर करेंगे। देन हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से अब हमने एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा जो है इसको रिमूव कर देना है। तो ये काविया की मदद से हम एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा को जो है इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से आपने हैंगिंग को उठा लेना है और इसके नीचे से इसको काविया कर देना है। अगर आपके पास ये काविया अवेलेबल नहीं है तो आप ये काम अगरबत्ती से भी कर सकते हैं। अगरबत्ती को आप एक दफ़ा जला लें, देन आप इसका जो है पैचेस को कट कर सकते हैं ऑर्गेन्जा को। या आप जो है मॉस्किटो की वो एक होती है, क्या उसको कहते हैं, मॉस्किटो कॉयल होती है, वो कॉयल आप उसकी मदद से भी इन पैचेस को कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे डिज़ाइन की कंप्लीट लुक। माशाल्लाह से बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही ज़बरदस्त। इस डिज़ाइन को मिस मत कीजिएगा। ईद के लिए अगर आप अपने डिज़ाइन डन कर चुके हैं तो आप इसको समर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये भी बताइएगा कि आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।